अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। एएआईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का फ्यूल स्विच बंद हो गया था। पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल दी थी और 1 सेकंड के अंदर एक एक कर विमान के दोनों इंजन्स में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी और विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि बोइंग विमान के दोनों इंजन आखिर अचानक कैसे फेल हो गए? क्या बोइंग के इंजन खराब है? क्या टेक ऑफ से पहले कोई साजिश हुई? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को पता करने हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट के जरिए तफसील से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। तारीख 12 जून 2025, जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट, विमान एयर इंडिया ड्रीम लाइनर। एक ऐसा हादसा जिसे भूल पाना मुश्किल है, और भूल पाना मुश्किल है उस दर्दनाक दोपहर की यादें। 32 सेकंड में सैकड़ों परिवार के घरों में मातम छा गया। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया और किसी की पहली उड़ान आखिरी साबित हुई। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था कि आखिरकार एयर इंडिया ड्रीमलाइनर कैसे हादसे का शिकार हो गया। उस वक्त लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे, जिसके बाद विमान क्रैश की नौबत आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए थे और दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। हालांकि इंजन फेल होने के बाद रैम एयर टरबाइन चालू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पायलट ने 1:39 पर मेडे कॉल किया और फिर विमान 32 सेकंड हवा में रहने के बाद हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद क्यों बंद हुए दोनों इंजन? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है कि दोनों पायलट कट ऑफ को लेकर असमंजस में थे। वैसे अभी ये शुरुआती जांच है। बता दें कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई थी। विमान टेक ऑफ के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था, जिसके चलते हॉस्टल के छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए थे। कुल मिलाकर हादसे में 270 लोगों की जानें गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में एयर इंडिया विमान के कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट की बात का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 14 पर लिखा है, जब विमान के दोनों इंजन 1 सेकंड के गैप में अचानक बंद हो गए तो एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया? दूसरा साथी पायलट कहता है कि मैंने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया है। तो देखिए, रिपोर्ट में कई चीजें निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि फ्यूल स्विच जो था वो बंद हो गया था और एक पायलट ने को पायलट से ये पूछा था। और हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव सर, ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत सारी बातें बता रही है। फ्यूल स्विच बंद हो गया, दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए, अचानक से ऐसा होना, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? कोई गड़बड़ी हो सकती है? आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी जी। और पूरी ध्यान से पढ़ी, और जैसा उसमें लिखा गया है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया। मतलब ये सिचुएशन ड्यूरिंग द टेक ऑफ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये कैसे हुई इसकी, ये इससे मैं भी अगर मैं आपसे कहूँ, मैं काफ़ी अचंभित हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे इंटेंट के साथ किया, क्योंकि ये स्विचेस अपने आप ड्रॉप डाउन नहीं करते हैं।
इनको इंटेंट के साथ आपको ऑफ करना पड़ता है, और जैसा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें, तो उसके हिसाब सर से एक चीज मैं नॉर्मल अगर कोई दर्शक हमें देखे और वो समझना चाहे मुझे फ्यूल 30 स्विच को सेकंड लेकर जो आप कह रहे हैं श्रीवास्तव so सर, that माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करके समझना चाह रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा सिस्टम है क्या इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है, क्या हाईजैकिंग भी सिस्टम की हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम को हैक कर लिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? एक्चुअली इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, इसीलिए मैं उस पर आ रहा था। मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जानना जरूरी है दर्शकों को कि हुआ क्या। क्योंकि रिपोर्ट जैसे ही आप पढ़ते हैं कि स्विचेस अपने आप बंद हो गए और फ्यूल कट ऑफ हो गया, और उसके बाद सीक्वेंस जो दिया हुआ है कि उसके बाद इंजन्स को रीलाइट करने की कोशिश की गई, इसका मतलब दोबारा इंजन्स को फ्यूल सप्लाई करने की कोशिश की गई, वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो अगर इन सब बातों का आप जोड़ते हैं, और एक पायलट दूसरे पायलट से, मतलब जो कैप्टन है, को पायलट वॉज द पायलट फ्लाइंग, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने स्विचेस क्यों ऑफ कर दिए, तो बोलते हैं मैंने तो नहीं ऑफ किए। उसके बाद उसमें अटेम्प्ट होता है स्विचेस को ऑन करने का। ये जो पीरियड टेक ऑफ का है, री रोटेशन के बाद का, अभी आपने हाइट गेन नहीं की है 1000 फीट के आसपास, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें स्विचेस अपने, एक अंदेशा जो आपको लगेगा, क्या स्विचेस अपने आप ऑफ हो गए? अगर वो अपने आप ऑफ हो गए तो क्या सिस्टम ऐसा कर सकता है, या कोई सैबोटेज कर सकता है ऑन ग्राउंड, जिसकी वजह से ये हो सकता है? तो ऑन ग्राउंड अगर सैबोटेज करते हैं तो इंजन में पायलट के पास एक होता है इंजन इंडिकेटिंग क्रू अलर्ट सिस्टम। वो सिस्टम जरूर बता देगा कि इंजन की सेटिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं है, और ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लायक नहीं है। तो ये करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी जिसकी आप जिक्र कर रही थी, वो ये हो सकता है कि क्या किसी ने नीचे से कोई कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा संदेश भेजा जिसकी वजह से ये स्विचेस ड्रॉप डाउन कर गए। उसकी भी पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट की डिजाइन होती है, ये बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और जिस तरह की शील्डिंग होती है, और जिस तरह से हम इन खतरों से इन जहाजों को बचाने की हमेशा डिजाइन में होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी अपने आप में बहुत ना के बराबर लगती है। तीसरी, क्या पायलट्स इनएडवर्टेंटली इसको कर सकते हैं? तो उसकी पॉसिबिलिटी अपने आप में कम लगती है, क्योंकि आपको लिफ्ट करके तब उसको पुल डाउन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ड्रॉप कर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरह हैं। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आप वाकई, अभी आपको इसमें बहुत पता करना पड़ेगा क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से ये हुआ। और जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि फेडेक भी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल बोलते हैं, जो कि इंजन को कंट्रोल करता है, फ्यूल फ्लो वगैरह को कंट्रोल करता है। वो तब अपने आप एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होती है जिसमें इंजन में बहुत वाइब्रेशन हो रहा हो, इंजन में बहुत जबरदस्त आग लग गई हो, जिसको सेंसर्स पकड़ रहे हैं। तो वो सब भी होने के बाद, और दूसरी बात मैंने खास नोट की कि इस जहाज में इंजन का कोई स्नैग नहीं लिखा गया था। स्टेबलाइजर का एक स्नैग था जो क्लियर किया गया था, उसके बाद ये जहाज क्लियर हो गया था फ्लाइंग के लिए, मगर इंजन रिलेटेड कोई स्नैग नहीं था। कंट्रोल सर्फेसेस रिलेटेड में, कंट्रोल जो हम कहते हैं जिससे मूव करते हैं, मिशन कंप्यूटर वगैरह का कोई स्नैग नहीं था। तो इसका मतलब इस इंजन में कोई टेक्निकल लॉग में ऐसी चीज नहीं लिखी गई थी जो इस को इंडिकेट करे कि शायद उससे कोरिलेटेड है। तो अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है,